आज के इस क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जो थेल्स थ्योरम है उसके बारे में उसको प्रूफ देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे थेल्स थ्योरम क्या कहता है। और पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज को जाने थे त्रिभुज चैप्टर से। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है, जो पिछले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ और उम्मीद है कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे। और अगर नहीं देख चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे। ये 10 क्लास के उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे थेल्स परिमेय का प्रूफ, है ना। थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। अब देखिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम पहले से लिख चुके हैं इसीलिए कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में देखिए, इसको हम हटा रहे हैं फिलहाल। कंस्ट्रक्शन क्या किए थे देखिए। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको उसका मानदंड पूरा होना चाहिए। सबसे पहले हम रचना करेंगे। यहाँ दे चुका है कि DE समांतर BC, DE BC के समांतर है, तो हमको ये चीज दिया हुआ है और ये चीज प्रूव करके दिखाना है। समझ रहे हैं, AD बटा DB और AE बटा EC। कहने का मतलब ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं अन्य वो समान अनुपात में विभाजित होती है, इस चीज को प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना इसीलिए किया जाता है ताकि प्रूफ होने में मदद करे वो रचना। तो सबसे पहले रचना क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक लंब डाल देंगे। AB पे एक लंब डाल दिए और AC पर एक लंब ऐसा डाल दिए, DH और G। इसी बात को हम लिख दिए हैं और जो रेस्ट पार्ट बचा है उसको मिला दे रहे हैं। रेस्ट पार्ट को क्या कर रहे हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ये ऐसा, तो ये लंब खींचे हम लोग। लंब क्या डाले हैं, GE लंब AB, ये पूरे पे लंब है। और एक लंब ये डाल दिए, एक हो गया आपका DH लंब AC। अब ये लंब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्योंकि पृथ्वी पर हम एक झंडा गाड़ते हैं, पूरी पृथ्वी के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। तो ये लंब यहाँ इस त्रिभुज में भी काम करेगा, ये चीज को निश्चित कर लेना है। और यहाँ पर ये लंब है तो यहाँ भी काम करेगा, समझ में आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज में भी काम करेगा। तो लंब खींच चुके हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसके बाद ये मिलाए हैं। देखिए उसी चीज को अगर आप रचना में ये चीज नहीं लिखते तो पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको पूरा बात को लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना। लॉन्ग में आएगा तो उसका जवाब भी लॉन्ग की तरह ही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्या लिखे, GE लंब AB खींचा, जैसा कि अभी बता चुके हैं। DH लंब AC खींचा, B से E को मिला दिया, B से E, रेस्ट पार्ट को B से E को मिलाया, B से E को और B से C को मिलाया या C से D को मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद हर चीज को प्रूफ करने के लिए उसका प्रमाण, सबूत। जब मुस्लिम क्या करता है, गलती करता है, तो कानून क्या खोजती है, सबूत खोजती है कि इसका क्या सबूत है, तो वो अपना एक गवाह लेकर के जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितनी कसौटियां पिछली कक्षाओं में जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े हैं, वही सारा चीज यूज होगा। कुछ थ्योरम पीछे का भी यूज होगा, है ना। तो यहाँ प्रमाण देते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं ADE, त्रिभुज ADE। यहाँ पे ध्यान देना है, एक त्रिभुज ये लेना है, फिर ये लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि टारगेट क्या है, मेरा AD बटा DB लाना है और AE बटा EC लाना है। तो सबसे पहला बात, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE, मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम त्रिभुज को यहाँ निकाल दिए। पहला स्टेप में ये काम किए, ADE और DEB में, मतलब ये त्रिभुज और यहाँ से ये त्रिभुज, ये वाला ले लीजिए। और लेने के बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। उम्मीद है कि आप लोग पहले से जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज एडी इक्वल टू 1/2, ये आधार है, एडी इसका आधार है। अगर हम ये लंब ले रहे हैं तो ये आधार है, जमीन पे झंडा काट रहे हैं तो जमीन क्या है, क्षैतिज क्या है, उसका आधार है, और वो लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 गुने एडी गुना जी, जी यहाँ पे लंब हो गया। फिर से अब इसी त्रिभुज इसके जस्ट नीचे वाला ये देखिए, क्योंकि हमको ये लाना है ना। तो यहाँ पे ये ले लिए, ये त्रिभुज DEB, DEB लिए। इसके बाद DEB का एरिया भी वही होगा ना, 1/2 गुने, यहाँ पे आधार क्या लेंगे हम लोग, BD को लेंगे ना। ये BD चूंकि ये लंब इसके लिए भी है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि आखिर ये आएगा कैसे, तो ये कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे, समीकरण को डिवाइड करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, डिवाइड करने के बाद उस सेम चीज को लिखे हैं, जो कटने लायक था काट दिए, और मेरा देश जो बचा AD/BD। तो इसको समीकरण 3 मान लो। पुनः फिर से वही काम, जो कुछ आकृति बचा है और जो लंब बचा है उसके लिए करेंगे। जैसे कि ये देखिए, तीसरे नंबर में हम फिर यही त्रिभुज लिए, लेकिन लंब इसको लिए। यहाँ पे लंब क्या लिए हैं, DH, वहां क्या लिए थे, G, ठीक है। अब देखिए ये लंब ले लिए, उसके बाद एरिया ऑफ AD इक्वल टू 1/2 गुने, यहाँ पे आधार किसको लेना पड़ेगा, अगर DH को लंब ले रहे हैं, DH को लंब ले रहे हैं तो आधार AD को लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी वही चीज के एरिया ऑफ त्रिभुज CDE में EC, देखिए EC किधर है, EC ये है मेरा, EC किधर, EC ये है, ये मेरा आधार हो गया, और लंब तो उसी को लेगा, ठीक है। EC into DH। अब इन दोनों को भी समीकरण, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया। इसके बाद इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये दोनों सेम था, कट गया, बचा क्या, AE/EC। अब यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 9th का आता है, जो भी बच्चे 9th में पढ़े हैं वो फराटेदार तरीके से बनाएंगे, और नहीं तो यहाँ आकर के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बस यही रुक जाएंगे। तो इसमें आप लगा लीजिए स्टार, क्या लगा लीजिए, स्टार। इसमें नहीं, इसमें क्यों, कहेंगे ये इस थ्योरम को बनाने के लिए बहुत जरूरी है ना। क्या जरूरी है, अब देखिए आपको ये दोनों तो लाने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि आप देखो ऊपर में इक्वल है, देखिए AD यहाँ भी और AD यहाँ भी है ना। समीकरण 3 में भी देखिए ऊपर वाला पार्ट ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अगर हम किसी भी तरह से षड्यंत्र रच करके, बहुत लोग षड्यंत्र रचता है आजकल है ना, तो हम भी षड्यंत्र रचेंगे। षड्यंत्र रच करके इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल, मतलब BD, मतलब ये दोनों का एरिया अगर हम इक्वल कर देते हैं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, एक साइड इक्वल हो जाएगा तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, और मेरा ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक ही आधार, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित है कि नहीं, देखो तो DE पर ये भी स्थित था, DE पर ये भी स्थित था, और एक ही समांतर रेखा D समांतर BC के बीच स्थित है। बात समझ रहे हैं ना? yes. तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बराबर, किसका, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का। अब जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BD इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CD, ठीक है। और इसको समीकरण हम 7 मान लिए, क्या मान लिए, 7। अब समीकरण, अब हमको मतलब इसी से है, एक इससे समीकरण 3 से, समीकरण 6 से और समीकरण 7 से। इस तीनों को आप जब देखेंगे ध्यान से तो आप मतलब ये लिख सकते हैं कि AD/DB इक्वल टू AE/EC। आप बोलेंगे कैसे, तो समझ लीजिए थोड़ा सा, आप यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ तो समझेंगे।
तो इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे बता रहे वही ध्यान देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो हम नीचे वाला इक्वल कर चुके हैं ना, लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है ना, ये बराबर। अब देखिए यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है ना, और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब हम लोग अभी क्या किए, अभी तो ये बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है, लेकिन बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 7 में हम क्या किए, ये दोनों को इक्वल किए, तो इसको इतना बराबर इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x मान लिए तो यहाँ भी हम x लिख सकते हैं और यहाँ भी x लिख सकते हैं। अब दोनों बराबर हो गया क्यों, अब एक साइड जब बराबर हो गया तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। इतना बराबर क्या है मेरा AD बटा BD या BD कुछ भी BD और AE बटा। अब बात समझ में आई, इसलिए ये इक्वल हो गया। और इस तरह से हम इस परिमेय को प्रूव कर सकते हैं। और सबसे मेन रोल इसका है, आपको ये जानना पड़ेगा, ये परिमेय आपको याद रखना पड़ेगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। समझ गए, कुछ नहीं किए, रचना किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इसको प्रूव कर दिए। एक त्रिभुज में कोई भी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा थेल्स ने कहा था, जिसको आज हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये परिमेय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।